बताओ किसी के अकाउंट में आ गया क्या? ऐसा तो नहीं कि हमें ही बोल रहे हो, नहीं, अभी नहीं आया है। और जो आया भी है वो उधारी वाला है। और इन्होंने तो कहा था कि 15 लाख देंगे, तो अभी हिसाब किताब क्या है बताओ? अभी कितना उधार है हमारा आपका उन पर? कितना उधार है? 14,90,000। अभी तो बहुत उधार है। इसलिए सावधान हो इन लोगों से कि नहीं हो। अभी चुनाव के वोट ही नहीं पड़े और कह रहे सरकार बन जाएगी बीजेपी की। ये जो कैमरे वाले हैं पत्रकार, इनकी गलती नहीं है। इनके जो तार जुड़े हैं ऊपर हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के पीछे कोई बैठा है, उसकी वजह से ये चलाते हैं कि अभी सरकार बनने जा रही है। बताओ, वोट पड़ा नहीं और कह रहे सरकार बनेगी। इसलिए सावधान हो के नहीं हो आप लोग, बिल्कुल सावधान रहना इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके भविष्य का तो है ही है। नौजवानों, आपके भविष्य का है, देश के भविष्य का भी चुनाव है। आप बिहार में हराओ, इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वहां पर हम लोग हराने का अभी यूपी ने हराया इनको। बताओ, यूपी में हराया कि हम लोगों ने कि नहीं हराया? और इनके बड़े बड़े नेता हार गए। और प्रधानमंत्री जी जो 10 लाख से कह रहे थे कि हम 10 लाख से जीतेंगे, वो भी उनके वोट कम हो गए, बच गए, नहीं तो वो भी हार जाते। इसलिए यूपी ने हराया, अब बिहार हराएगा, जब बिहार हराएगा तो यूपी भी हराएगा इनको। इसलिए मदद करो, आप लोग मदद करोगे सब लोग। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नई उम्र के मुख्यमंत्री हैं, नौजवान हैं, नई सोच के हैं। हमारे यहाँ एक है एक रंग वाले मुख्यमंत्री, एक रंगी मुख्यमंत्री। हम लोग नौजवानों को लैपटॉप दे रहे थे, और लैपटॉप इसलिए दे रहे थे कि जिससे वो अपना पढ़ाई लिखाई कर लें, दुनिया से जुड़ करके जानकारी हासिल कर लें, तो रोजगार कर लें, नौकरी कर लें। लेकिन वही एक रंगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया, लैपटॉप नहीं दे रहे। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो चुनावी प्रत्याशी है, उनके जो चुनावी नाम रखा हुआ, जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बीजेपी के लोग, बताओ, अभी रोड शो हुआ था पटना में, कहीं रोड शो में थे वो क्या? उन्हें क्यों नहीं बुलाया शो में? और अब तो वो भी जान गए हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बनने नहीं वाले हैं। इसीलिए जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है वो दूसरे के गले में माला डाल दे रहे हैं। बताओ, दूसरों के गले में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि लाइन 10 की मदद करना। आप लोग ये आपके पुराने साथी हैं, ये लाइन 10 वाले आपके पुराने साथी हैं। ये पुराने साथी हैं जो आपको हक और सम्मान दिलाएंगे, आपके सामाजिक स्तर को बढ़ाएंगे, आपको नौकरी देंगे, जीविकाओं को 30,000 महीना मिलेगा, और हमारी गरीब माताएं बहनों को 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। और यही नहीं, बीजेपी वालों ने जो सिलेंडर महंगा किया है, बताओ सिलेंडर की कीमत क्या हो गई है आज कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है। तेजस्वी जी ने कहा है कि अब सिलेंडर 500 रुपए में हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। और यही नहीं, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भी हम उनको भरोसा दिलाते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस की व्यवस्था की थी, 100 नंबर व्यवस्था ऐसी किया था कि अगर फोन करे कोई, तकलीफ परेशानी में हो, झगड़ा हो जाए, मेड़ के ऊपर पानी को लेकर के किसी और कारण, तो फोन मिलाने पर पुलिस आपकी मदद करने पहुंच जाती थी। आपको थाने नहीं जाना पड़ता था। सुनने में आ रहा है कि बिहार में अगर गए आप तो आपकी जेब खाली कर ली जाएगी, 1 महीना की चल जाती है तनख्वाह। पहले जेब देखा जाती है, जेब में क्या है, उसके बाद आगे काम होता है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बेहतर था पुलिस का चलने का तरीका,
वो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू की थी। और 5 मिनट में 10 मिनट में आपको थाने नहीं जाना पड़ता था, आप फोन करते, आपके पास पुलिस आकर के मदद करती थी। वो इंतजाम भी हम लोग तेजस्वी को मदद करके बिहार में भी लागू कराने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, हम लोगों की सहयोग करिए। आप लोग महागठबंधन की सरकार बनाइए, बनाएंगे आप लोग। अब चुनाव में कितने दिन बचे हैं बताइए? अब कुछ दिन नहीं बचे हैं और कोई भी झूठ भी नहीं बोल सकता। अब तो सब जागरूक हैं, सब लोग जागरूक हैं कि नहीं है? आपका वोट ज्यादा है इसीलिए एसआईआर करा रहे थे, एसआईआर करा करके वोट काटना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन ने लड़ाई लड़ी, वोट नहीं काट पाए। अब वोट सबका है, सब वोट डालने जाएंगे और जब सब वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पलायन हो जाएगा बिहार से। बताओ, पलायन कराओगे आप लोग? पलायन कराइए, इनको बिहार से हटाइए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वालों की जीत होगी, कर्पूरी ठाकुर जी का जो न्याय था उसकी जीत होगी, और लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के साथ साथ जो रथ रोका था बीजेपी का, इस बार बिहार के लोग फिर भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने जा रहे हैं। बताओ, रथ रोका गया था यहाँ पर, फिर रुकेगा एक बार रथ भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हुए और अपील करते हुए कि बिहार के लोग नया इतिहास लिखेंगे, और नया इतिहास ऐसा लिखेंगे जिसमें नया मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी। तेजस्वी जी को बनाइए, आप लोग मिलके मदद करोगे सब लोग, सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करोगे। जो लोग ताकतवर थे, जो हमारा हक और सम्मान छीन रहे थे, धीरे धीरे उनकी ताकत कमजोर हो रही है, इसीलिए साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अब तो अवधेश प्रसाद जी भी आ गए हैं, देखिए कितना दूर से चल करके आए हैं। ये केवल अयोध्या में नहीं जीते हैं, ये अयोध्या में ही नहीं जीते हैं, ये अयोध्या में नहीं जीते हैं। जो लोग आप लोग समझते होंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक राजनीति शुरू की, जहां से उन्होंने भाईचारे को बिगाड़ने का काम शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने जहां से हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम किया, उसी स्थान पर उसी सांप्रदायिक राजनीति को अगर किसी ने हराने का काम किया तो आपके अवधेश प्रसाद जी ने हराने का काम किया। सांप्रदायिक राजनीति को खत्म किया है, और अवधेश प्रसाद जी वहां से जीत करके पूरे देश में एक सौहार्द का और सामाजिक न्याय का संदेश देने का काम किया है। इसलिए जब ये भी आ गए, हम लोग भी आ गए हैं, और तेजस्वी आपसे मांग ही रहे हैं वोट, मगर मदद मांग ही रहे हैं, इसलिए सब लोग मदद करना, हम आपको भरोसा दिलाते हैं।